प्यारे बच्चों, आज आप अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 हिंदी कोर्स आ की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 6वें और इस अध्याय के अंतिम चौपाई दोहे की व्याख्या देखेंगे। तदुपरांत उस चौपाई और दोहा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपके स्क्रीन पर यह 6वां चौपाई और दोहा। कहो लखन मुनि फील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, मात पिते उरिन भय नीके गुर ऋण रहा फोंच बड़ जी के, फो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, चली दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बेवहरिया बोली तुरत देव मैं थैली खोली, सुन कट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय पभा पुकारा। भृगुबर परफु देखावहु मोही, विप्र विचार बचौ निर्द्रोही, मिले ने अबहु सुभट रन बाढ़े, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दिज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति फैन है लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरफ, भृगुबर कोप कृपान, बढ़त देख जलसम बचन, बोले रघुकुल भान। प्यारे बच्चों, परशुराम विश्वामित्र जी से लक्ष्मण को समझाने की बात करते हैं। तब लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कहो लखन मुनिफील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके फील को कौन नहीं जानता है, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मात पिते उरिन भयनी के गुर ऋण रहा फोंच बड़ जी के। लक्ष्मण जी व्यंग भाव में फिर कहते हैं, आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। माता पिता उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से आप बहुत अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा फोंच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण शेष रहा, जिसकी फोंच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर दिया है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। वह मानो हमारे ही माथे निकाल रखा था आपने, बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहरिया बोली तुरत देव मैं थैली खोली। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर दे दूं, पूरा हिसाब चुका दूं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब फफा पुकारा। लक्ष्मण के इस प्रकार के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने फरफा को संभाल लिया। पूरी सभा हाय हाय करके बोल उठी। फिर परशुराम शांत नहीं हुए, फिर से बोल पड़े, भृगुबर परफ देखावहु मोही, विप्र विचार बचौ निर्द्रोही। हे भृगुबर, हे भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरफा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहूं सुभट रन गाढ़े, दिज देवता घर ही के बाढ़े। दिज देवता माने ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, आपको कभी कोई बलवान वीर योद्धा रणभूमि में नहीं मिला, आप घर में ही बढ़े हुए वीर हैं। अर्थात युद्ध भूमि में कोई अच्छा साहसी और वीर योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा हुआ है। आप छोटे छोटे राजाओं से युद्ध करके जीत गए हैं, तो आपके अंदर एक घमंड की भावना आ गई है कि छोटे छोटे राजाओं को मार करके आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया है। किसी बड़े वीर बलवान योद्धा से रणभूमि में कभी आपका पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति फैन है लखन निवारे। वहाँ उपस्थित सभी लोग अनुचित है कहकर बोल उठे। उसी समय रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। फैन माने इशारे से, निवारे माने रोक दिया। यह सुनकर सभा में सभी लोग अनुचित है कहकर बोल उठे। उसी समय राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरफ, भृगुबर कोप कृपान, बढ़त देख जल संबचन, बोले रकुल भान। उतर माने उत्तर, फरस माने समान, आहुत यज्ञ में पड़ने वाली आहुति। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। लखन उतर आहुत फरस, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुत के समान थे। आहुत जैसे यज्ञ में
यज्ञशाला में, हवन कुंड में आहुति डालने पर अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण द्वारा दिए गए उत्तर थे, जिससे परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ गया, अर्थात परशुराम के क्रोध की अग्नि और बढ़ने लगी। बढ़त देख, क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर रकुल भान, रकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जलसम वचन बोले, जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर आहुत के समान थे, जिससे परशुराम के क्रोध की अग्नि बढ़ने लगी। ऐसा देखकर रकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो बच्चों, एक बार इसका अर्थ आप फिर से देखिए। परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण को समझाने की बात करते हैं, तब लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कहो लखन मुन फेल तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिते उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आन व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके फील को कौन नहीं जानता है, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब गुरु का ऋण शेष रहा, जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत अधिक व्याकुल कर दिया है। वह मानो हमारे ही माथे निकल रहा था। बहुत अधिक दिन बीत गए हैं, बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण, या बहुत अधिक दिन बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर उसका हिसाब पूरा कर दूं, हिसाब चुका दूं, जिससे आपके गुरु का ऋण भी समाप्त हो जाए। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला। पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। इसके बाद लक्ष्मण फिर बोलते हैं, भृगुबर परफ दिखाऊं मोहि विप्र विचार, बचौ निर्द्रोही मिले न कभू वट रनगाढ़े, दिज देवता घर ही बाढ़े। तो लक्ष्मण कह देते हैं, फिर बोल देते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझको बार बार फरफा दिखा रहे हैं, पर हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, आपको कभी किसी बलवान वीर योद्धा से रणभूमि में पाला नहीं पड़ा है, आप घर में ही बढ़े हुए वीर हैं। यह सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति कहीं नहीं लखन निवारे। यह सुनकर सभा के सभी लोग अनुचित है ऐसा कहकर बोल उठे। उसी समय राम ने शीघ्र इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरफ, भृगुबर कोप कृफान, बढ़त देख जल संवचन बोले रकुल भान। अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर आहुत के समान थे, जिससे परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को बढ़ता देखकर रकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से व्याख्या पूरा हुआ। अब इसके प्रश्नोत्तर को आप देखिए। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम तुलसीदास और कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रश्न 2, लक्ष्मण द्वारा परशुराम के शील और संसार में प्रसिद्ध होने की बात। लक्ष्मण द्वारा परशुराम के शील के संसार में प्रसिद्ध होने की बात में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। इस कथन के द्वारा लक्ष्मण यह व्यंग करते हैं कि परशुराम तो संपूर्ण जगत में अत्यंत क्रोधी मुनि के रूप में विख्यात हैं, जबकि शीलवान व्यक्ति का स्वभाव है क्रोध न करना। इस प्रकार यदि कोई स्वयं को शीलयुक्त समझते हैं तो हास्यास्पद ही है। प्रश्न 3 देखिए। परशुराम के गुरु का ऋण चुकाने के लिए लक्ष्मण द्वारा थैली खोलने का क्या अभिप्राय है। परशुराम ने
लक्ष्मण का सिर काटकर गुरु का ऋण चुकाने की बात कही तो उसका व्यंग्यात्मक उत्तर देते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बहुत दिन बीत जाने के कारण गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। यदि हिसाब लगाकर बता दें तो मैं थैली खोलकर उसे चुका दूंगा। यह लक्ष्मण का अभिप्राय परशुराम का उपहास कर उनका क्रोध बढ़ाना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। सभा में उपस्थित लोगों ने किस बात को अनुचित कहा और क्यों? लक्ष्मण ने जब परशुराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें घर में ही बड़ा बताया और यह कहा कि मैं ब्राह्मण जानकर ही आपको छोड़ दे रहा हूँ, अभी आपको बलवान और रणधीर पुरुषों से पाला नहीं पड़ा, अभी आपको बलवान और रणधीर पुरुष नहीं मिले हैं। उस समय सभा में उपस्थित लोगों ने महसूस किया कि एक बालक द्वारा परशुराम जैसे मुनि का उपहास करना ठीक नहीं, इसलिए लोगों ने लक्ष्मण द्वारा कही गई बातों को अनुचित कहा। अंतिम प्रश्न है, लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोप कृपान बढ़त देख जल संवचन बोले रकुल भान। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न और उत्तर समाप्त हुए। इस वीडियो का यह अंतिम चौपाई था और अब यह चौपाई और दोहा समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर का हल भी हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पसंद आए शेयर करिए। सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारी वीडियो पहले पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद।